हर तरफ छठ पूजा की गूंज है। घर घर से छठ गीतों की आवाज आ रही है। सहयोग देखिए, आस्था के महापर्व छठ से जुड़े अधिकतर मधुर और पारंपरिक गीतों को जिसने आवाज दी, वह आवाज छठ पर्व के बीच ही हमेशा के लिए खामोश हो गई। कौन सोचा था कि जिसकी आवाज को ही पूरा हिंदुस्तान, खासकर बिहार छठ समझता था, जिनके सुर हमें ये एहसास दिलाता है कि छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है, उनकी यही आवाज़ छठ के पहले दिन ही, यानी कि नहाए खाए को ही हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। ये गायिका नहीं बल्कि हर बिहारी के लिए छठ के इमोशन का आधार थी। लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में निधन हो गया। बीते 11 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थी। उनकी सलामती के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर भी जारी था, लेकिन वह जिंदगी की जंग हार गई। उन्होंने मंगलवार रात 9:20 पर अंतिम सांस ली। जैसे ही लोगों को ये खबर मिली कि स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही, तो लोग मायूस हो गए, क्योंकि एक तरफ शारदा सिन्हा जी के छठ गीत कानों में गूंज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इसी मौके पर अनंत यात्रा के लिए निकल पड़ी। दरअसल छठ एक महापर्व है। इसे शारदा सिन्हा जी के गीतों ने देश दुनिया में और लोकप्रिय बना दिया है। पिछले 3 दशक में बिहार झारखंड से लेकर देश में बहुत बदलाव हुए। त्योहार मनाने के तरीके भी बदले। इस दौरान छठ पूजा का विस्तार गांव से लेकर शहर तक, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे दुनिया के बड़े शहरों तक हो गया है। लेकिन छठ पर आज भी वही शारदा सिन्हा जी के गीत बजते सुनाई देते हैं। शारदा सिन्हा जी के छठ गीतों से लोग भाव विभोर हो जाते हैं। इसमें पवित्रता और परंपरा का समागम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मीडिया। दोस्तों, स्वर कोकिला पद्मश्री शारदा सिन्हा जी भले अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी रूहानी आवाज, संघर्ष और कुछ दिल को छू जाने वाले किस्से हमेशा अमर रहेंगे। आज के एपिसोड में हम शारदा सिन्हा जी से जुड़ी उन्हीं चंद किस्सों की चर्चा कर रहे हैं, जिसे सुनकर हमें पता चलेगा कि शारदा सिन्हा जी की शख्सियत कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं शारदा सिन्हा जी के किस्सों का सफर। सुपौल के राघोपुर प्रखंड के छोटे से गांव में जन्मी प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी की कहानी संघर्ष, संगीत और परिवार के रिश्तों की मिसाल है। आज भी कई ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते। उनके पिता सुखदेव ठाकुर का परिवार काफी बड़ा था। सुखदेव ठाकुर ने 2 शादियां की थी। दोनों पत्नी से उनके 9 बच्चे हुए, जिसमें शारदा सिन्हा बहनों में इकलौती थी। उनके पिता सुखदेव ठाकुर सुपौल विलियम्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल रहे और बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारी से रिटायर हुए। शारदा सिन्हा ने अपनी शुरुआती शिक्षा राघोपुर प्रखंड के हुलास गांव में ही पूरी की। बताया जाता है कि शारदा सिन्हा के पिता सुखदेव ठाकुर ने पहली शादी की तो उनके 3 बच्चे हुए। तीनों बेटे ही हुए। सबसे बड़े भुवनेश्वर शर्मा, जो गांव में किसान के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरे बेटे चिरानंद शर्मा थे, जो शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे। वहीं तीसरे बेटे मृत्युंजय शर्मा, जो झारखंड सरकार में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत रहे। किसी कारणवश सुखदेव ठाकुर की पहली पत्नी का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से 6 बच्चे हुए, 5 बेटे और 1 बेटी, जिसका नाम रखा गया शारदा। सबसे बड़े पुत्र शैलेंद्र शर्मा एनसीसी में ऑफिसर रहे, जबकि आदित्य शर्मा ने शिक्षा विभाग में एरिया ऑफिसर के रूप में सेवा दी। तीसरे बेटे रमाकांत शर्मा भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद परिवार की एकमात्र बहन शारदा सिन्हा का जन्म हुआ। 1 अक्टूबर 1952 को जन्मी शारदा सिन्हा को बचपन से ही संगीत में काफी रुचि थी। संगीत के लिए उनकी लगन देखकर पिता ने भारतीय नृत्य कला केंद्र में उन्हें प्रवेश दिला दिया। जब शारदा सिन्हा जी की शादी हुई तो उनकी सास ने गाने पर पाबंदी लगा दी थी। गाना गाने की जिद करने पर सास ने कई दिनों तक खाना तक नहीं खाया, लेकिन पति बृजकिशोर सिन्हा और ससुर ने उस समय उनका साथ दिया। वैसे तो उनका ससुराल बेगूसराय में है, लेकिन इनका परिवार अब पटना के कंकरबाग में रहता है। एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा जी बताई हैं कि मेरी सासू माँ का कहना था कि घर में भजन करने तक तो ठीक है,
उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। हमारे यहाँ आज तक घर की बहू ने बाहर जाकर गाना नहीं गाया है, तो तुम भी नहीं गाओगी। मेरे ससुर जी को भजन कीर्तन सुनना बहुत पसंद था। शादी के 5 ही दिन हुए थे कि मेरे गांव के मुखिया जी ने मेरे ससुर से कहा था कि सुना है आपकी बहुत बहुत अच्छा गाती है, आप अपनी बहू से बोलिए कि वो ठाकुर बाड़ी में भजन गाना शुरू कर दे। ससुर जी ने भजन गाने की इजाजत दे दी। ससुर की बहुत इच्छा थी कि मेरी बहू ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन करे। इतना सुनते ही सासू माँ बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने मेरे ससुर से कहा कि आप तो झूठ का इनका मन बढ़ा दे रहे हैं। नई दुल्हनिया क्या मंदिर में भजन कीर्तन करने जाएगी? मैंने कहा कि मुझे तो बस गाना गाने के लिए मौका चाहिए था। मुझे यह नहीं मतलब था कि सास खाना खाए या ना खाए। हम तो बस ससुर जी के पीछे हो लिए। मैं सिर पर पल्लू लेकर तुलसीदास जी का भजन गाने लगी। मोहे रघुवर की सुधि आई। गाने का सुख इतना बड़ा था कि भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। गाने के बाद ससुर जी और गांव के बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, मगर सास इतनी नाराज हुई कि 2 दिन तक खाना नहीं खाया। फिर जैसे तैसे पति ने उन्हें मनाया और कहा अगर हम गाते तो क्या हमें घर से निकाल देती। उसके बाद जब बाहर के लोगों ने यह कहना शुरू किया कि आपकी बहू काफी अच्छा गाना गाती है, तब जाकर उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसके बाद शारदा सिन्हा जी ने अपनी सास को कहा कि वह सिर्फ संस्कार, भजन और विवाह के गीत ही गाना चाहती है। शारदा सिन्हा अपने सास से पुराने लोकगीत सीखती और उसे अपने अंदाज में लिखती। शारदा सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन से ही उनको गीत गाने का बहुत शौक था। वो अपने घर के आंगन में ही गाती रहती थी। उन्हें पहली बार उनकी भाभी ने नेग का गीत गाना सिखाया था। उस गीत के बोल कुछ ऐसे थे, द्वार के छेकाई नेग पहले चुकैयो एक दुलरुआ भैया। यही वो गाना था जिसे शारदा सिन्हा ने पहली बार गाया और यही उनकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दोस्तों, शारदा सिन्हा को पति बृजकिशोर सिन्हा का हमेशा से सपोर्ट मिलता रहा। पति ने शुरू से ही उनका साथ दिया। इस वजह से उनका गाना गाने का सफर हमेशा जारी रहा। उन्होंने पूर्वोत्तर के सबसे बड़े महापर्व छठ के गीतों से सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने मैथिली और भोजपुरी के भाषाओं में भी गीत गाए। शारदा सिन्हा गायन के अलावा नृत्य में भी पारंगत थी। उन्होंने मणिपुरी नृत्य की शिक्षा ली थी। शारदा सिन्हा के संगीत में जीवन में बड़ा बदलाव साल 1971 में आया। लखनऊ के एचएमवी ने प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की। वो अपने पति के साथ ऑडिशन देने लखनऊ गई। यहाँ पर कई परेशानियां आई। उन्होंने ऑडिशन दिया, लेकिन एचएमवी के रिकॉर्डिंग मैनेजर जहीर अहमद ने किसी को सिलेक्ट नहीं किया। उसके बाद उनके पति ने जहीर अहमद से दोबारा टेस्ट लेने का आग्रह किया। उन्होंने गाया यो दुलरुआ भैया। यह संयोग था कि इसी दौरान एचएमवी के एक बड़े अधिकारी वीके दुबे वहां पहुंचे। आवाज सुनते ही उन्होंने अपनी टीम से कहा कि उनके गाने को तुरंत रिकॉर्ड करिए। इसके बाद शारदा सिन्हा ने कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई संस्कार या विवाह गीत लोगों को लाउड स्पीकर पर सुनने को मिल रहा था। शारदा सिन्हा कहती है कि बचपन से ही हमारे घर में खास करके नानी पटना आकर छठ करती थी। गंगा नदी में अर्घ्य देना बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। उसी समय से घर में गाए जाने वाले छठ मेरे कान में पड़ते थे और सुनने में वे इतने अच्छे लगते कि याद रह जाते। जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास भी छठ करती थी। बड़ी बहू होने के कारण मुझे सासू माँ छठ की हर रीत और उससे जुड़ी कहानियां बताती थी। वो छठ इसलिए करती थी कि मेरे पति बचपन में बहुत बीमार रहते थे। उन्होंने छठी मैया से उनके ठीक होने की प्रार्थना की। मैंने अपने जीवन में इन्हीं कहानियों को संजोकर गांव घर में गाए जाने वाले छठ गीत लिखे और उन्हें रिकॉर्ड किया। डोमनी बेटी सूप ले ले ठार छे, अंगना में पोखरी खनाए, छठी मैया ऐथिन आज, मोरा भैया गैला मुंगेर और श्यामा खेले गैला हैली ओ भैया। छठ के ऐसे 4 गीत थे जो मैंने साल 1978 में रिकॉर्ड किया था। केलवा के पात पर उगेला सूरज देव, हो दीनानाथ सोना साठ कुनिया हो दीनानाथ। कुछ ऐसे गाने हैं जो मैंने अपने घर में नानी को और शादी के बाद छठ के दौरान अपनी सासू माँ को गाते सुना था।
इन गीतों के जरिए सूर्यदेव से जल्दी उगने की प्रार्थना की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि ये व्रत मैंने अपने पति, बेटे, बेटी, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए किया है। यही से मुझे लगा कि इन गीतों को जरूर गाना चाहिए। वहीं पहली पहल हम कैनी छठ मैया व्रत त्योहार लिखने का कारण नई पीढ़ी थी। ये मैंने और हृदय नारायण झा ने नई पीढ़ी यानी ऐसे जोड़ों को ध्यान में रखते हुए लिखा था जो बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं या जिस घर की बहू अलग परिवेश से आती है। इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है कि कैसे पंजाबी फैमिली की लड़की जो एक बिहारी बहू है वो छठ करती है और अपने घर के परंपरा को बरकरार रखती है। दोस्तों, शारदा सिन्हा ने हिंदी में कम गाने गाए हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनके गाए सभी गानों को दर्शकों का खूब प्यार मिला। उनके गाए गानों को लोग आज भी गुनगुनाते हैं। सुपरस्टार सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया में कहे तो से सजना तोहरी सजनिया आज भी लोगों की जुबान पर है। शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए महज 76 रुपए फीस मिली थी। सलमान खान की दूसरी सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन का बाबुल जो तूने सिखाया गाना भी शारदा सिन्हा जी ने ही गाया था। यह गाना भी काफी लोकप्रिय हुआ। एक रिपोर्ट की माने तो इस मूवी ने उस समय 72 करोड़ से ज्यादा रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि मैंने प्यार किया मूवी ने भी 45 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। कहे तो से सजना गाने के बाद शारदा सिन्हा जी ने लंबे समय तक बॉलीवुड गाने नहीं गाए। उसके बाद साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में तार बिजली से पतले हमारे पिया को भी उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज दी थी। उनका यह गाना भी दर्शकों की जुबान पर चढ़ गया। वेब सीरीज महारानी में उनके निर्मोहिया गाने को भी खूब पसंद किया गया। शारदा सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड में एंट्री को लेकर कहा था कि मैं 1988 में एक भोजपुरी फिल्म माई के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई गई थी। बगल के ही बिल्डिंग में राजश्री प्रोडक्शन का ऑफिस था। तब तक मेरे कई गाने और लोकगीत लोगों के बीच आ चुके थे और लोकप्रिय भी हो गए थे। 1983 में मैंने मैथिली कोकिल विद्यापति के लिए श्रद्धांजलि गीत रिकॉर्ड किया था। ये एक तरह का क्लासिकल लोकगीत था। ये ताराचंद्र बरजात्या जी को सुनना बहुत पसंद था। जब उन्हें पता चला कि मैं मुंबई में ही हूँ तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मुंबई आने पर मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझसे मेरे गानों के लिए बधाई दी और मुझे मैंने प्यार किया का फेमस गाना कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया गाने का ऑफर दिया। शारदा सिन्हा ने कहा था कि मैंने प्यार किया फिल्म के अधिकतर गाने लता जी ने गाए थे। उस फिल्म में मेरा भी एक गाना होना सौभाग्य की ही बात थी। इस गाने के बाद बॉलीवुड के लिए मैंने दूसरे कई गाने गाए। बाबुल जो तुमने सिखाया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, कुछ ऐसे गाने हैं जो लोगों ने बहुत पसंद किए। बॉलीवुड से मेरा कुछ ऐसा रिश्ता है कि जब भी उन्हें लगता है कि किसी गाने को मेरी आवाज़ की ज़रूरत है तो वहाँ से मुझे बुलावा आ जाता है। वैसे तो शारदा सिन्हा जी ने कई भोजपुरी फिल्मों और एल्बम में गाने गाए थे, लेकिन उनका अपना पसंदीदा भोजपुरी गाना था भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरी पियरी चढ़ाईबू का लाली लाली होठुआ से बरसे ललैया हो के रस चुएला, जैसे अमुआ के मुजरा से रस चुएला। पान खाने की शौकीन शारदा सिन्हा जी का पसंदीदा भोजन चूड़ा, मलाई वाली दही और हरी मिर्च है। शारदा सिन्हा जी अक्सर कहा करती थी कि अगर किसी को भोजपुरी सीखना है तो उसका सबसे आसान रास्ता है भोजपुरी में बात करना। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए भी उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो अपने सहेलियों के साथ अपने प्रिंसिपल को बिना बताए एक बार सूर्य ग्रहण के दिन गंगा नहाने चली गई थी। जब वापस लौटी तब तक प्रिंसिपल को यह बात पता चल चुकी थी। तब प्रिंसिपल ने उनको लगातार 4 घंटे तक धूप में खड़े रहने की सजा सुनाई थी और शारदा सिन्हा लगातार 4 घंटे तक धूप में खड़ी रही। भोजपुरी में शारदा सिन्हा की सबसे पसंदीदा कहावत गाछे कटहर ओठे तेल यही है। शारदा सिन्हा गायिका के साथ साथ प्रोफेसर भी रही। उन्होंने बीएड की पढ़ाई की और फिर वह म्यूजिक में पीएचडी करके समस्तीपुर के कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। वह हमेशा से ही गायकी में रुचि रखती थी और इसीलिए उन्होंने इसे ही अपने करियर के तौर पर भी चुना। गायिका के तौर पर फेमस होने के बाद भी वो अपनी नौकरी भी करती रही और कॉलेज से रिटायर भी हुई।
दोस्तों, शारदा सिन्हा जी को मिले सम्मान की बात करें तो साल 1991 में संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2000 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी पुरस्कार, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार। इसके अलावा साल 2018 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मैथिली, मगही और भोजपुरी भाषा की सबसे प्रसिद्ध गायिकाओं में यदि किसी की गिनती होती है तो उसमें सबसे आगे शारदा सिन्हा जी का नाम आता है। दोस्तों, 5 अक्टूबर 2024 को हमारी प्यारी शारदा सिन्हा जी हमेशा के लिए छठी मैया की गोद में समाहित हो गई। दिल्ली एम्स के अनुसार सेप्टिसीमिया की वजह से शारदा सिन्हा जी को रिफ्रैक्टरी शॉक हुआ और इसी ने उनकी जान ले ली। सेप्टिसीमिया से मतलब यह है कि शरीर के खून में बैक्टीरिया असर करने लगता है, जिससे गंभीर संक्रमण होता है। सीधे शब्दों में कहें तो शरीर का खून दूषित हो जाता है। इससे पहले इसी साल 22 सितंबर को शारदा सिन्हा जी के पति ब्रजकिशोर सिन्हा जी का ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया था और तब से शारदा सिन्हा जी बिल्कुल टूट चुकी थी। शारदा सिन्हा जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी वंदना अक्सर अपनी मां शारदा सिन्हा के साथ लोकगीत गाती नजर आती थी, जबकि उनके बेटे का नाम अंशुमान सिन्हा है। दोस्तों, जाते जाते भी शारदा सिन्हा जी हम सभी को छठ गीत के रूप में अंतिम उपहार दे गए। इस वीडियो को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। गाने के बोल है, दुखवा मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार, सबके पुरावेली मनसा हमरो सुनली पुकार। शारदा सिन्हा जी का इस दुनिया से चले जाना एक ऐसी क्षति है जिसे उभरना शायद नामुमकिन सा है। ये चीरता सन्नाटा, ये शूल सी चुभन हृदय जैसे फटकर बाहर आ जाएगा।